हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल, योर साइंस टीचर। बेटा आज की क्लास में हम लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जिसका नेम था उसका पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 तक हम इसके प्रीवियस क्लास में मीन्स इसके प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके रूट्स के थ्रू होता है। हमने आपको बताया था इसके प्रीवियस क्लास में कि रेडिस एंड स्वीट पोटैटो, एस्पारेगस, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट्स को आप यदि रिप्लांट कर देते हो, यानी इन सब को यदि आप दोबारा मिट्टी में लगा देते हो तो कुछ समय बाद इसमें से नए प्लांट्स आने लगते हैं। जैसे आप ये रेडिश है, यदि इस रेडिश को आप मिट्टी में लगा दोगे तो इसमें से कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद इसमें रेडिश का एक नया प्लांट्स आने लगता है। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे होता है। देखिए, एक्टिविटी है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। इस रूट्स से रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका स्टडी करना इस एक्टिविटी का नाम है। इसके लिए मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड है रेडिस मीन्स मूली, फ्लावर पॉट चाहिए, गमला एंड सॉयल एंड वाटर। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे बड़े आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं। देखते हैं प्रोसीजर क्या है इस एक्टिविटी को करने का। टेक अ फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट लेंगे, एक गमला लेंगे एंड फिल इट विथ सॉयल, और इसको हम सॉयल से फिल कर देंगे। इस गमले में कुछ मिट्टी डाल के फिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ अ रेडिश दैट हैज़ लीव्स। रेडिश आप लोग सभी ने देखा है, रेडिश के ऊपर क्या होता है, लीव्स होता है और नीचे रेडिश होती है। तो ऊपर वाले लीव्स को हम उसको कट कर देंगे। ऐसा कट करेंगे कि जो ऊपर उसके हरा हरा पोर्शन होता है वो सारा ना कट हो। जैसे आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये सब हरे हरे थोड़े बहुत हैं। तो रेडिश को हम इस तरह से कट करेंगे कि उसके जो बाहर उसके लीव्स हैं उसकी पत्तियां निकल जाए, और उस रेडिश को हम क्या करेंगे, नाउ प्लांट दिस कटिंग इनटू द फ्लावर पॉट एंड पोर सम वाटर इनटू इट। अब इस रेडिश को हम फ्लावर पॉट में लगा देंगे। फ्लावर मीन्स सॉयल में हम इसको नीचे मिट्टी में डाल देंगे और उसमें हम कुछ पानी डाल देंगे। ठीक है, कीप दिस फ्लावर पॉट इन अ प्लेस, और उस फ्लावर पॉट को हमें ऐसे स्थान पे रखना है वेयर इट रिसीव्स इनफ सनलाइट, वाटर इट रेगुलरली। अब इस फ्लावर पॉट को, जिस फ्लावर पॉट में हमने रेडिश को डाला है, उस फ्लावर पॉट को हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे फ्लावर पॉट इनफ सनलाइट को रिसीव करे, जहाँ पे उसे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिले, और हम उसमें वाटर इट रेगुलरली, इसमें हम लगातार पानी डालते रहेंगे। ठीक है, प्रोसीजर आप लोग को समझ में आ गया क्या करना है। प्रोसीजर में ये करना है कि हमें एक फ्लावर पॉट लेना है और उसमें मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद रेडिश लेंगे, रेडिश का जो लीव्स वाला पोर्शन होता है उसे हम कट कर देंगे। अब हम रेडिश को उस मिट्टी में डाल देंगे, उसके बाद उसको मिट्टी से ढक देंगे। फिर अब क्या करना है, अब इस फ्लावर पॉट को हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसे इनफ सनलाइट मिले, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी उसे मिलती रहे, और वाटर इट रेगुलरली, इसको हम वाटर डेली देंगे, लगातार देते रहेंगे वाटर। अब ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, अ न्यू प्लांट कम्स आउट फ्रॉम द रेडिश टॉप। रेडिश के आप देखेंगे, जिस रेडिश को आपने प्लांटिंग किया था, जिस रेडिश को आपने गमले में बोया था, उस रेडिश में से हरी हरी लीव्स आने लगते हैं। एक नया प्लांट ग्रो करके आने लगता है। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि इस रेडिश के प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे हो गया, रिप्रोडक्शन उसके रूट से हो गया। ठीक है, रेडिश जो आपने मिट्टी में डाला था वो क्या है, वो रूट था, उसको आपने मिट्टी में डाल दिया, कुछ दिन बाद उसमें पानी देते रहे, कुछ दिन बाद उसमें से नया रेडिश का प्लांट आ गया, जिससे ये पता चलता है कि रेडिश में रिप्रोडक्शन उनके रूट से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेडिश के थ्रू रिप्रोडक्शन।
इसी तरह स्वीट पोटैटोज एंड एस्पारेगस में भी होता है। इन सभी में रिप्रोडक्शन उनके रूट से होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 10। आप सभी लोग अपनी बुक में पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 10 का टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोरेश। अभी इसके पीछे एक वर्ड आया था स्पोरेश, ठीक है। तो स्पोरेश से कैसे रिप्रोडक्शन होता है हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। सम प्लांट्स सच एज algae, fungi, ferns and mosses do not have flowers. Therefore, these plants do not have any seeds. They have special structures called spores. These spores grow into new plants. You can see spores at the underside of a leaf, the fern plant. Many dark colored patches are present at the underside of the leaves of a fern plant. Rub these patches between your fingers and thumbs. The powdery substance that can be felt between your fingers are called spores. Fungi such as mushroom also produce spores. ठीक है। अब देखिए स्पोरेश क्या होता है। Some plant such as algae, fungi, ferns and mosses do not have flowers. ये बोल रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे एल्गाई, फंगी, फर्न्स मीन्स गांजा होता है। ये गांजे का प्लांट्स देखे होंगे आप लोग, ठीक है। ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो आप समझ सकते हैं यदि फ्लावर्स नहीं आते हैं तो उनमें सीड्स भी नहीं आएंगे, बीज भी नहीं आएंगे, तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। Therefore, these plants do not have any seeds. उनमें फ्लावर नहीं आते, इसलिए इन प्लांट्स में कोई सीड नहीं आता है। They have special structures called spores. इसके पास एक स्पेशल तरह का, इन लोगों में रिप्रोडक्शन एक स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम स्पोरेश बोलते हैं। स्पोरेश मीन्स होता है बीजाणु, ठीक है। These spores grow into new plants. और इन्हीं स्पोरेश की वजह से नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फर्न प्लांट्स है, फर्न के लीव्स हैं, इनमें स्पोरेश पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर में, लीव्स के स्ट्रक्चर में स्पोरेश पाए जाते हैं और मशरूम के में भी स्पोरेश पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि अ मशरूम कैन प्रोड्यूस 16 बिलियन स्पोरेस इन इट्स ब्रीफ लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में ये 16 बिलियन स्पोरेस प्रोड्यूस करता है और इन्हीं स्पोरेस की वजह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन सी स्पोरेस एट द अंडर साइड ऑफ अ लीफ ऑफ द फर्न प्लांट। फर्न प्लांट के अंडर साइड, फर्न प्लांट का लीव्स के अंदर की तरफ, फर्न प्लांट के लीव्स के अंदर की तरफ आप स्पोरेस देख सकते हैं। क्या होता है स्पोरेस, ये नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। मेनी डार्क कलर्ड पैचेस आर प्रेजेंट एट द अंडर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ अ फर्न प्लांट। जब आप फर्न प्लांट के, गांजे के प्लांट्स के लीव्स को अंदर की तरफ से देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि उसमें कई डार्क कलर के पैचेस होते हैं, डार्क कलर के पैचेस होते हैं। उन्हें हम अब उन पैचेस को यदि हम रब करेंगे, यहाँ पे देखिए, रब दीज पैचेस बिटवीन योर थम्स एंड फोर फिंगर। यदि आप उन पैचेस को, जो डार्क कलर के लीव्स में पैचेस होते हैं, यदि आप उनको रब करेंगे, रब करना मीन्स रगड़ना, यदि आप उनको अपनी उंगलियों के बीच आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पाउडर की तरह सबस्टेंस आपको फील होगा आपकी उंगलियों के बीच। वही पाउडर के जैसे दिखने वाला सबस्टेंस जो होता है उन्हें हम स्पोरेश कहते हैं, ठीक है। द पाउडरी सबस्टेंस दैट कैन बी फेल्ट बिटवीन योर फिंगर्स आर कॉल्ड स्पोरेस। तो स्पोरेस आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं। स्पोरेस प्लांट्स के लीव्स के, फर्न प्लांट के लीव्स के अंडर साइड में डार्क कलर के पैचेस होते हैं, उन्हें आप यदि
उन लीव्स के पैचेस को आप अपने 4 फिंगर और उंगलियों के बीच में यदि आप रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो आपके हाथ में पाउडर की तरह सबस्टेंस आ जाते हैं जिन्हें हम स्पोरेश कहते हैं। ठीक है, वही पाउडर की तरह जो सबस्टेंस होते हैं उन्हें स्पोरेश कहते हैं। और इन्हीं स्पोरेश के थ्रू इन सभी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। जब वो स्पोरेश ज़मीन पे गिरते हैं तो नए प्लांट्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट्स को। अगर फर्न का स्पोरेश गिरा तो नए न्यू फर्न प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगा। मशरूम के स्पोरेश यदि गिरे ज़मीन पे, मिट्टी में मिले, तो वो न्यू मशरूम को वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फंगी सच एज मशरूम आल्सो प्रोड्यूस स्पोरेस। ये सब फंगी हैं, ये मशरूम भी स्पोरेश प्रोड्यूस करता है और इन सभी में रिप्रोडक्शन स्पोरेश के थ्रू होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोरेश से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, स्पोरेश क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब इसमें कुछ है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने लायक है, याद करने के लिए है। आप लोग इसे ज़रूर याद करिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे याद कर लेंगे। देखिए क्या है, हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो आप क्या बताएंगे? द प्रोसेस, वो प्रक्रिया थ्रू विच, जिससे एक लिविंग थिंग्स अपने ही सेम तरह का अपनी बेबी को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे को बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उन प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स एंड स्पोरेस। अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस पार्ट से होता है। ज़्यादातर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके सीड्स से होता है, बीज से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, जैसे रोज प्लांट्स, सुगर केन प्लांट्स। इन सभी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से होता है। और कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके लीफ से होता है, कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके रूट से होते हैं, जैसे कैरेट, रेडिस, इन सब में रिप्रोडक्शन उनके रूट से होता है। और कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन स्पोरेस से होते हैं। ठीक है, थर्ड है, अ सीड हैज 3 पार्ट्स। एक बीज के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? शीट कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो। एक शीट के 3 हिस्से होते हैं, शीट कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन? फोर्थ पॉइंट्स क्या रिमेंबर करना है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। एक बीज का नए प्लांट में ग्रो करने के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। एक सीड का न्यू प्लांट में ग्रो करने के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीड नीड एनफ एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उन्हें एयर, वाटर एंड सनलाइट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल किसे कहते हैं? सीड्स को उनके मदर प्लांट से दूर बिखेरने की प्रक्रिया को सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सीड्स को बिखेरा जाता है अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, उनके मदर प्लांट से दूर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्सल। सीड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स आर बाय एक्सप्लोजन। सीड डिस्पर्सल विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और एक्सप्लोजन के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।